सर आपका क्या नाम है? सुदामा पंडित नाम है। आपको लोग यहाँ ये कितने लोग आप लोग मूर्ति बनाते हैं? यहाँ तो 10-15 घर है जी। आप लोग एक ही परिवार से हैं कि? एक ही परिवार के सब लोग है, कुछ दूर के रिश्ता है, कुछ नज़दीक का है। हाँ, कितने साल से बना रहे हैं आप इसमें? ये मेरा दादा बाबा वो बुढ़िया बाढ़ के पहले से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये पुश्तैनी धंधा आप लोग का है? पुश्तैनी धंधा है। आप जब से ये मूर्ति बना रहे हैं आपके परिवार में, हाँ। तो कितने लोग पढ़े लिखे हुए नौकरी चाकरी में कोई गए कि नहीं? कोई नहीं गया है। हम तो अपने लड़का को आइए BA ITI अप्रेंटिस PG सब करा करके रखे हैं। आज एगो परीक्षा है उसी में गया है। ऐसी धंधा में लगता है, क्या करो, भोजन के लिए तो कुछ चाहिए नू। मान ली कि खाली पढ़ने जाइएगा, पढ़ने में कुछ खर्चा है नू, तो पढ़ाई का खर्चा आएगा कहाँ से? कोई स्रोत होना चाहिए नू। यहाँ सरकार की कोई उम्मीद नहीं है हम लोग पर कि जरा ये गरीब परिवार में है, ये पढ़ाई लिखाई करके रेलवे ड्राइवर में 2 बार लड़का आया, एक नंबर खातिर क्रॉस लगा दिया, हो गया। तब क्या करें? जब इस धंधे से आपको फायदा नहीं है, आपके लड़के की कोई सर्विस नौकरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं आप लोग तैयार करते? तो कौन सा विकल्प करे? कोई दौरी दुकान तो उतना पूंजी चाहिए नू। उतना पूंजी कहाँ से लें, किसके घर से लें? आपका खेत है? खेत नहीं है। सवाल तो यही है कि ज़मीन जो है उस पर रह रहे हैं, उसी पर बिजनेस कर रहे हैं। और खेत बाजार तो है नहीं कि उसको बेच करके या धंधा में लगा दें, या घर बेच देंगे। कहीं बिजनेस नहीं चला तो हम रहेंगे अब कहाँ? गरीब को देखने वाला। अगर दशहरा खत्म हो जाएगा हाँ। तो फिर आप अगले तैयारी किसके लिए करिए? हम बस अगला तैयारी अपना राज मिस्त्री का काम करते हैं, उसी राजमिस्त्री का भी करते हैं? जी। तो वही राज मिस्त्री वाला काम ठुकम चलेगा। सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिक चाक वगैरह सब कहती है कि हम कुम्हारों के लिए ये कर रहे हैं। बहुत सारा 2 लाख का लोन विश्वकर्मा समाज, आप लोग आते हैं विश्वकर्मा समाज? विश्वकर्मा समाज का है ये है तो कहाँ लोन में सुनते हैं कि 2 लाख देगा, 50,000 पहले जो निकालेगा वही कहता है कि हमको दे दो, और 1.5 लाख में हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज भरे या दे, तो हम कहाँ से लेकर देंगे बोलिए? एक मूर्ति जैसे दशहरा की दुर्गा पूजा का बना रहे हैं, तो इसमें तो बाघ होता है, अलग अलग कई मूर्तियाँ होती है, तो एक मूर्तियों का कितना आप लोग का मेहनत होता है? मेहनताना का इसमें कम से कम हम लोग को 8,000 रुपया खर्चा पड़ जाता है, और 10-12 हज़ार 15 हज़ार में ही बिकैबे करता है। अब बोलिए कि 100 रुपया आदमी का मजदूरी जोड़ने पर मजदूरी नहीं निकलता है। तो इसमें पूरा परिवार देखते हैं कि बाले बच्चे लगे रहते हैं? हाँ, सब कोई पूरे परिवार लगे हुए रहते हैं। इस शहर में तो मिट्टी नहीं मिलती है, तो कहाँ से लाते हैं? बाहर देहात से ट्रैक्टर से खरीद कर ले आते हैं, रोड पर गिरता है, रोड पर से फिर आदमी लगा कर ढुआ करके घर में। आप इलेक्ट्रिक चाक के लिए किसी से बोले हैं? सुदामा जी से बोले हैं। सांसद सुदामा जी संसद से बोले हैं। क्यामुद्दीन उनसे भी कहे हुए हैं, बोले कि ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी तो दूसरा बात नहीं है। चकवा मिल जाता तो कुछ काम करने का सब सुविधा अब पाट में हो जाता है, और नहीं है तो अपना चल रहा है किसी तरह। जो आप यहाँ भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो आपकी कोई मूर्ति ऐसी है जो किसी मंदिर में रखी गई हो? वो तो सीमेंटेड मूर्ति बनाया जाता है तो मूर्ति मंदिर में रखाता है। मिट्टी का पार्टी किन के ले गया, वहाँ जौन पंडित को लेकर के पुजारी बना करके बैठा दिया, वो अपने कमा रहा है, जी रहा है। अच्छा, एक सवाल और सवाल कीजिए। जैसे चीनी मिट्टी का जो खिलौने मिलते हैं, देवी देवता के फोटो आ रहे हैं, चीन जो है बराबर भारत में व्यवसाय कर रहा है, तो जो चीनी माल जो देवी देवता के या जो मूर्तियाँ आ रही हैं, उस पर आप लोग के व्यवसाय पर क्या असर पड़ा? 5 बार इससे तो आपको व्यवसाय प्रभावित हुआ ना? आपका व्यवसाय तो प्रभावित हुआ। मेरा व्यवसाय तो गड़बड़ा गया, वो प्लास्टिक के खिलौना के लेकर के। हाँ, चीनी मिट्टी कुम्हार परिवार को बर्बाद कर दिया। हाँ, कुम्हार परिवार का बर्बाद कर दिया।
कितने दिन से ये कर रहे हैं, कब से? ये तकरीबन हम 30 बरस से कर रहे हैं। आपके पिताजी दादाजी वो सब इसी व्यवसाय हाँ, सभी इसी व्यवसाय में थे। आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे ये बीए किए हुए हैं? हमारे घर में तो बीए कोई नहीं किया है। नहीं। क्यों ये मूर्ति जो रात दिन आप लोग बना रहे हैं, सालों भर बना रहे हैं, तो लड़के को पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते भी हैं। तो फिर क्यों नहीं कॉलेज वगैरह? मतलब कि स्थिति, हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब है, तो ये मूर्ति से ही हम लोग का पालन पोषण है बस। जब ये मूर्ति से आप लोगों का पालन पोषण नहीं होता है तो फिर आप दूसरा कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते हैं? सर, दूसरा व्यवसाय करने के लिए कोई आलम है नहीं, सरकार से कोई योगदान मिला नहीं। सरकार तो बहुत सारे कहती है कि हम लेकिन हम लोग विश्वकर्मा समाज को 2 लाख का लोन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चाक दे रहे हैं, ये सब तो क्या है? सर, ये हम लोग तक पहुंचा नहीं बस। आप पता किए? हाँ, हम पता किए थे, तो पता करने पर हुआ कि नहीं, जितना आदमी का था उतना आदमी को मिल गया, अब आपको नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, नहीं। सीमित है एकदम। हाँ, दम सीमित है। आप ये हर दिन सालों भर भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं जी। तो आपकी जो मूर्तियाँ बनाई हुई है, चाहे आपके परिवार के कोई पिताजी भैया जी, वैसा मूर्ति जो बनाए हैं जो कि किसी मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ है? हाँ, तो जैसे कि आरा में मठिया पर कौन? एकदम मठिया कोना पर जो सामने वाला मंदिर है ना, उसी में। कि नेपाल पोखरा? हाँ, नेपाल पोखरा उप महानगर में बना हुआ है। क्या चीज़ का? वहाँ पर राधा कृष्णा का और एक विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति बना हुआ है। आप ही लोग की बनाई? हाँ जी हाँ, हमारे बड़े माछले भाई ये बनाए। चीज़ आप लोग जानते हैं या महसूस करते हैं या नहीं कि आप लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं जी। तो आप लोग का कल्याण जहाँ के हैं वहीं, कल्याण नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वही मूर्ति उठाकर किसी मंदिर में रख दिया जाता है तो उसको ये पूरे परिवार का एक जिंदगी भर के लिए कमाई का जरिया बन जाता है। इस पर आप लोग कुछ सोचते हैं? नहीं, इस पर तो हम लोग कुछ सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का काम है कि बस मूर्ति बना देना और अगले को दे देना। अब वो उनको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे और उनको कैसे पूजा पाठ करेंगे, ये जिम्मेवारी उनकी होती है। तो विचार करना। आप लोग का कोई नेता है? नहीं, हम लोग का तो कोई नेता है नहीं। कोई तो यूनियन होगा कुम्हार समाज का, जाति का भी कोई जाति का कोई नहीं। आप लोगों का जातीय संगठन नहीं है? नहीं, कोई संगठन नहीं। वो लोग ये काम नहीं करते। आपके आने वाले बच्चे इस सब काम में करना पसंद करते हैं? नहीं, आने वाले पीढ़ी तो नहीं पसंद कर रहा, लेकिन उन लोग को थोड़ा दबाव दिया जा रहा है कि ये हम लोग का अपना काम है, पुश्तैनी धंधा है। पढ़ लिख जाएंगे तो हम लोग के पास डोनेशन नहीं रहेगा कि देंगे तो और नौकरी लेंगे, इसीलिए बच्चों लोग इसी में अपना लगाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि भगवान की मूर्ति बनाते बनाते भगवान आपको कल्याण नहीं किया, लेकिन दूसरे को कल्याण हुआ। हाँ, दूसरे कल्याण हुआ। दूसरे बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये इलेक्ट्रिक चाक है ना, घंटा में कितना बना जाता है? 1 घंटा ना? हाँ, 1 घंटा में होगा 150 ग्राम 150 दिया। दिया दियरी हाँ, इससे और क्या क्या चीज़ बनता है? सब कुछ बनता है, जैसे में मट्टी का सामान। हाँ बाबू, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। सब बनता है। ये कब से बना रहे हैं आप लोग? तो हम 2-3 साल से बना रहे हैं। आपके पिताजी दादाजी मतलब और लोग इस सब तो बनाते होंगे ना? बनाते हैं। तो आप लोगों के घर में कोई पढ़ा लिखा है जो BA MA किया है? पढ़ा लिखा है? हाँ, तो किसी की नौकरी हुई या नहीं? नहीं है। मतलब ऐसा कहाँ दिक्कत हो जाती है? दिक्कत तो पैसा में कमज़ोर है आपका। हाँ, खेत वगैरह है आप लोग का? है, हाँ? कितना होगा? 2-3 कट्ठा है। 2-3 कट्ठा है। उससे तो कुछ काम चलता नहीं होगा। नहीं। ये सब जो मिट्टी का सामान आप लोग बनाते हैं तो अब तो जैसे चीन की जो कंपनियां हैं, बहुत सारे चीनी मिट्टी के देवी देवता, प्लास्टिक के बहुत सारा चीज़ जो आ गया, तो आप लोग के व्यवसाय पर क्या असर पड़ा? आप कितना पढ़े हैं? हम 9 मैट्रिक। बस क्या क्यों नहीं पढ़े? पैसे के कारण? गार्जियन नहीं पढ़ा पाया? नहीं। ये ठीक। कितने साल से मूर्ति बना रहे हैं, कब से? हम बचपन से बना रहे हैं, छोटे ही से बना रहे हैं। आपके परिवार में भी लोग बनाते थे? बाल बच्चे हैं, परिवार अपना मिल के करते हैं। सब बनाते थे? ना, बाप दादा नहीं मिलाते थे, हम अपना पैर पर खड़े हो गए थे। तो इसके पहले आपके बाप दादा वो मिट्टी के हड़ा घड़ा बनाते थे, यही काम
चल रहा है। काम मिट्टी के ही काम में तो लगे। हाँ, मिट्टी के काम करते हैं। इससे आप लोग का पूरे जीवन का भरण पोषण परिवार का हो जाता है, अच्छे से खाना पीना, रहना, घूमना, ये सब होता है। ना यही सब होता है, अपना कसों मेकअप होता है, अपना जीवन चलता है परिवार का। आपके घर में कितने लोग जो है BA MA किए हुए हैं? इसमें मेरे अकेले हम हैं, लड़के आपके? लड़के नहीं है, बच्ची है, शादी भी है, भतीजा है, 4 गो भाई है, मिल के अपना काम करते हैं। और अच्छा, आप जो है रात दिन जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग, तो कुछ भगवान की मूर्ति, तो कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जो किसी मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं? आरा में पुरबारी गुमटी है, अच्छा, पुरवारी गुमटी काफ़ी की बनाई है? हाँ, फिर कलटरी पर सूरज भगवान है, चनवा है, धरारा है, ये इतने जगह मूर्ति मंदिरों में है। बहुत जगह है। इस पर आप लोग कभी सोचे हैं कि आपकी भगवान की बनाई मंदिर मूर्ति और आप लोग का कल्याण नहीं होता है, आप लोग जस के तस वहीं रह जाते हैं और वही मूर्ति किसी मंदिर में चली जाती है, तो एक परिवार का पूरे जीवन का आदम मतलब कहिए 7 पीढ़ियों का एक व्यवसाय, एक नौकरी, एक धंधा हो जाता है। इस पर आप लोग कभी सोचे? इस पर क्या सोचना है, अब हम कारीगरी किए हैं, अपना करते हैं, वो भी मजदूरी ठीका है जो अनुसार मिलता है, और क्या मिलता है। मतलब इसमें कभी भेद नहीं महसूस होता है कि हमारे ही हम भगवान को खुद बनाए, अब भगवान हमको कल्याण नहीं किए, ऐसा क्या किए, हम बचपन से ही सीख लिए हैं, परिवार इसमें मेरा जुट गया। ऐसे तो मट्टी का बाबे दादे करते आ रहे हैं, लेकिन अपना इसी में गुजर रहा है। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति भोजपुर के जिलाध्यक्ष रवि नंदन पंडित के साथ, और ये जो कुम्हार भाई लोग हैं जो मूर्ति बना रहे हैं और जो उन्होंने बोले हैं उन्हीं पर इनकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनसे परिचय प्राप्त करूंगा। आइए आप भी सुने और ये क्या कहते हैं। रविनंदन जी नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने इस चैनल पर मुझे बुला करके मैं इसका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। रविनंदन जी, अभी आपने जो कुम्हार भाई को मूर्ति बनाते हुए देखे, आप अपने समाज के लोगों को देखे कि किस तरह से वो मूर्तियाँ बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पुश्तों से मूर्तियाँ बना रहे हैं, और इनमें क्या आप महसूस किए? जैसा कि मैंने उनसे सवाल किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सर, प्रतिक्रिया हो सकती है कि मान लीजिए कि ये लोग मूर्ति तो हम लोग बनाते हैं, हमारे समाज के लोग बनाते हैं, निर्माण करते हैं, कलश बनाते हैं जो कि शादी विवाह में भी काम आता है। अब बड़े मान लीजिए कि इसमें ब्राह्मण से लेकर के माने कि हर समाज के लोग बिना कलश के पूजे हुए शादी विवाह नहीं होता है। हमारे कला को तो शुरू से वर्णन किया गया है हर चीज़ में। लेकिन हमारे समाज के लोग बनाते हैं, लेकिन इसका मान लीजिए कि जो मूल्य चाहिए वे मूल्य मिल नहीं पाता है। कीमत, हाँ, कीमत जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और ये लोग ले जा कर के मान लीजिए कि हमारे समाज मेहनत कर कर के रात दिन एकत्रित करके बनाता है, और ये लोगों ने हमारे समाज के लोगों को पैसा, बहुजनों की पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। मंदिर हो या मान लीजिए कि मूर्ति हो, ये लोग स्थापना कर कर के ये लोग अपना कहीं बैठा करके आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, और इसका जो भी अर्जित होता है ये लोग अपने दान पेटी का तो चाबी अपने हाथ में लोग लेते हैं और रखते हैं। और हमारे समाज को या मान लीजिए कि और भी बहुजनों को इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। हमारे समाज को उतना बहुमूल्य कीमत नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग का समाज में गरीबी छाया हुआ है। आपका संगठन इस दिशा में कुछ काम कर रहा है?
हाँ, हम लोग संगठन के माध्यम से हर जगह मान लीजिए कि हम लोग घूम घूम करके कहते हैं या मीटिंग सम्मेलन कर करके कहते हैं कि बाबू देखो, मान लीजिए कि जो जितना मेहनत तू करते हो उतना तुम्हारा पैसा मिल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग मान लीजिए अब तो बड़े बड़े प्लास्टिक का सामान चाइना से वगैरह से या बड़े बड़े कंपनियां बना रही है, इसलिए इन लोग का भी हमारे समाज के लोगों को जो कीमत चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो चाइनीज जो देवी देवता बना करके चाइनीज मॉल यहाँ काफ़ी बिक रहे हैं। इससे तो कुम्हारों की पूरा गांव देहात जो हजारों लाखों कुम्हार भाई हैं उनका तो व्यवसाय चौपट कर दिया है, सरकार कहिए या चाइनीज कंपनी कहिए। हाँ, एकदम चौपट हो गया है, चौपट हो गया है। तो इसलिए तो हम लोग भी समाज को अपने दिशा निर्देश देते हैं कि तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हाँ, ये धंधा पुश्तैनी धंधा बंद करो। इस धंधे से मान लीजिए कि तो हमारे रोजी रोटी समाज का या कल्याण होने वाला नहीं है। तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, IAS IPS बनाओ, BDO CO बनाओ। हाँ, अब इसी में कल्याण है। गरीबी के कारण मान लीजिए कि हम इसमें आपका एक भाई को हमने देखा कि समाज के बारे में, संगठन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो मान लीजिए गरीबी के कारण ये लोग मीटिंग में भी नहीं आ पाते हैं, अपने धंधे में लगे रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज को किसी तरह के बढ़ावें, यही दिशा निर्देश हम लोग देते हैं। अभी मोदी सरकार जो है ये विश्वकर्मा को लेकर के 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए दिया विश्वकर्मा समाज को। तो आप लोग भी तो विश्वकर्मा समाज में आते हैं, तो वो 2 लाख का फ़ायदा आपके समाज के लोग कितना उठा रहे हैं? एक भी नहीं हुई। हम तो अपने समाज में अपने लोगों को हमने कहा कि तू लोग फार्म भरो, तो वो लोग बोला कि मान लीजिए यहाँ ट्रेनिंग पर करेंगे 2 लाख रुपया वो मिल नहीं रहा है, किस्त बाई किस्त मिल रहा है। हम ऐसा पैसा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को देना ही पड़ेगा। इससे तो हमारे बिहार सरकार का एगो उद्यमी योजना चला है, उसमें 10 लाख रुपया का लोन देता है लोग, सरकार देती है बिहार सरकार, और उसमें 5 लाख सब्सिडी है। इसमें तो विश्वकर्मा योजना में तो सब्सिडी भी नहीं है। 2 लाख रुपया आपको लेना है और 2 लाख रुपया कर्ज के रूप में चुकाना है। इसीलिए ये लोग विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं हमारे समाज के लोग। उसमें भी कुम्हार समाज को क्या कि इनको तो आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए हमारी समझ से। जिसे पहले के राजा महाराजा जितना हुआ करते थे, उनके जो आज खुदाई में जो घड़ा मिल रहे हैं, मृतभान मिल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ मिट्टी के सामान मिल रहे हैं, हमको समझ में आती होगी कि वो प्रजापति समाज के लोग ही बनाते होंगे। ये बौद्ध काल का भी आपको मूर्तियाँ मिलेगी, बौद्ध काल का भी आपको बड़े बड़े सामान मिलेगा जो कि हमारे समाज के लोग निर्माण किए हैं। जहाँ तहाँ भी खुदाई उदाई हुआ है, उसमें भी जो भी सामान मिला है ये सब ये बौद्ध काल का। ये हम लोग का मान लीजिए कि बर्तन वगैरह चाहिए, बर्तन बासन सामान वगैरह मिला है। तो निश्चित ही तो कुम्हार समाज के लोग ही होंगे। हाँ, कुम्हार समाज के लोग ही होंगे। वैसा तो मान लीजिए कि निर्माण ने तो दूसरा तो कर नहीं पाएगा। तो इनको तो आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए सर। देखिए, हम लोग शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ाई करीब 30 साल से लड़ते हैं। केंद्र सरकार में भी जा कर के वहाँ पर सांसद भवन पर 3 बार हम लोगों ने सांसद भवन को घेर लिया। अच्छा। तब पर भी हमारे अभी रक्षा मंत्री हुए राजनाथ सिंह एक बार मीटिंग में वहाँ दिल्ली में बोले कि हमारी सरकार आ जाएगी तो आप लोग को शेड्यूल कास्ट में हमने मिला देंगे। लेकिन इनकी सरकार आई, हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर भेंट किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फेरे राम प्रजापति, दारा सिंह प्रजापति ने जा कर के वहाँ पर मुलाकात किया। ये मुलाकात करने से कतर गए। मध्य प्रदेश में 4 जिला शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं लोग। वही हम लोगों ने ले करके बिहार सरकार से डिमांड किया था, केंद्र सरकार से डिमांड किया था कि मध्य प्रदेश में 4 जिला में हमारे समाज के लोग शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, ये दर्जा हम लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ना बिहार सरकार ना केंद्र सरकार कोई मान लीजिए कि ये देने को तैयार नहीं है।
तब संगठन का आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, हमारे संगठन का आगे का लड़ाई हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं। अभी बिहार सरकार बिहार राज्य में प्रजापति समन्वय समिति के राज्य स्तरीय चुनाव हुआ है 1-1.5 महीना पहले। और हम लोग मिल करके रणनीति अपना बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपसे मिलकर हुई और हम उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका संगठन इसमें सफलता प्राप्त करे। चलिए, धन्यवाद। मैं तो दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल पर बुला करके हमारे समाज के आवाज़ों को बुलंद किया। इसके लिए मैं तो दिल से आपको धन्यवाद देता हूं।